वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब तक हम कौन कौन से टेंसेस कर चुके हैं आपको याद होगा। हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंसेस कर लिए हैं अभी तक। तो आज का हमारा टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसके रूल देख लीजिए। रूल क्या क्या हैं यहाँ पर। पास्ट सिंपल वाला टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट वॉज या वर, मतलब वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वी वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी1 के साथ ही हमने यूज़ करना है आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब हम सब कुछ यूज़ करेंगे, बस वॉज और वर में से हमने एक चूज़ करना है वर्ड, या तो वॉज या फिर वर। आपको पता होगा वैसे कि वॉज हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और वर प्लूरल चीज़ों के लिए। कीप इन माइंड यू के साथ, मतलब सेकंड पर्सन यू के साथ हमेशा वर यूज़ होता है, कभी भी वॉज वर्ड यूज़ नहीं होता। सो व्हेन डू वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग ऑन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई एक स्पेसिफिक टाइम था और तब कोई चीज़ हो रही थी, तब हम इस टेंस को यूज़ करेंगे। सेकेंड, एक्शंस दैट वर इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई एक्शन हो रहा था पास्ट में, उसके ही बीच में कोई और अनदर एक्शन होने लग गया, तब भी हम यही टेंस यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ टू और मोर साइमल्टेनियस एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर, एक ही टाइम पर। जब पास्ट में एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली दो एक्शंस हो रहे हों, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। ऑनगोइंग एक्शन मतलब कोई काम चल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज रीडिंग एट 8 PM लास्ट नाइट। पिछली रात वो 8 बजे पढ़ रही थी। फिर है इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्ट मतलब किसी को बीच में से रोक देना, किसी की बात काटना हो सकता है, या फिर किसी एक्शन को रोक देना हो सकता है। एग्जाम्पल, आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग। यहाँ पे दो टेंसेज, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का मिक्सचर है इस टेंस में, याद रखिए। यहाँ पे पहले फ़ोन रैंग मतलब पास्ट सिंपल, और फिर वॉज कुकिंग यूज़ किया गया है, मतलब कोई, जब मैं कुकिंग कर रहा था तब फ़ोन रैंग हुआ, मतलब फ़ोन की घंटी बजी, बेल बजी। तो ये एक इंटरप्टेड एक्शन हो गया, बीच में टोका गया या रोका गया एक्शन को। उसके बाद थर्ड है साइमल्टेनियस एक्ट्स या एक्शंस, मतलब एक ही समय पे दो काम हुए हैं, तब भी ये यूज़ करना है। दे वर प्लेइंग वाइल आई वॉज स्टडिंग, मतलब जब वो खेल रहे थे तब मैं स्टडी कर रहा था या कर रही थी। एक ही समय पे दो एक्शंस हुए हैं। अब इससे सेंटेंस कैसे बनाना है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए। सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अगर सब्जेक्ट में यू वर्ड यूज़ हुआ है तो वर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वी1 और आईएनजी, वी1 के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, इट वॉज ईटिंग। वैसे ही सेकंड वाले में यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं और यू भी है, याद रखिए। इनके साथ वर यूज़ करना है और वर के बाद वी1 और आईएनजी। एग्जाम्पल, यू वर ईटिंग, वी वर ईटिंग, दे वर ईटिंग। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द वर्ब टेक्स आईएनजी। आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, वी1 लगेगा ही। बस ये ध्यान देना है कि वॉज लगाना है या वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और यू के साथ भी वर। आगे है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में हम बस नॉट लगा देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, वॉज या वर आएगा, फिर नॉट, फिर वी1, फिर आईएनजी। एग्जाम्पल्स, ही वॉजंट ईटिंग, ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करी है हमने यहाँ पर, वॉजंट। वैसे इसकी फुल फॉर्म है वॉज नॉट। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या
पूरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ही वॉजंट ईटिंग, शी वॉजंट ईटिंग। इधर प्लूरल में देखिए, यू वरंट ईटिंग, दे वरंट ईटिंग, वी वरंट ईटिंग, वर नॉट। ठीक है। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द वर्ब टेक्स ING। सभी सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, वर्ब के साथ ING आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन स्ट्रक्चर, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वॉज या वर। वॉज या वर को सेंटेंस के आगे लेके आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। एग्जाम्पल देखिए, वॉज मतलब हेल्पिंग वर्ब, was he eating, was she eating। नेक्स्ट इज प्लूरल वाले में, were we eating, were you eating। पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, याद रखिएगा, और इसके साथ ही ING तो लगेगी ही। आफ्टर दिस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज देयर आर सेवरल स्पेलिंग रूल्स वाइल एडिंग ING। हमने कहा था ING तो लगाना है वर्ब के साथ, पर ING कैसे लगाना है ये भी ज़रूर याद रखिए। For most verbs simply add ING to the base form of the verb। मतलब जो हमारी बेस फॉर्म है V1 है, उसके साथ सिंपली बस ING ऐड कर दीजिए तो हमारा ING वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डू, डूइंग, प्ले, प्लेइंग, स्टडी, स्टडिंग। पर एक बात और है यहाँ पे जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई ड्रॉप द ई एंड ऐड ING। वो वाले वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं ई के साथ, वहाँ पे ई लेटर को हम ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद जो हमारा पहले वाला वर्ड बचा है उसके साथ हम ING ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, मेक, मेकिंग, टेक, टेकिंग, राइट, राइटिंग। ई ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करने के बाद ING ऐड कर दिया। सेकेंड पॉइंट, फॉर वन सिलेबल वर्ब एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड ऐड ING। मतलब कि जो थोड़े टाइम में एक ही सांस में हम बोल सकते हैं, उसको वन सिलेबल कहते हैं। जो ऐसा वर्ड होगा और उसमें पहले कॉन्सोनेंट होगा, बीच में वॉवल और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड ऐड ING। ऐसे वर्ड्स में लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके फिर ING लगाना है। ये हमने आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूस जब टेंस किया था तब भी मैंने समझाया हुआ है, तो ये रूल ज़रूर याद रखिए कि डबल किसको करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर वर्ब्स एंडिंग इन IE चेंज द IE टू Y एंड ऐड ING। वो वाले वर्ब जो IE से ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, उसमें IE को काट के वहाँ पे Y लगाना है और फिर ING लगाना है। फॉर एग्जांपल टाई, टाइंग, डाई, डाइंग, लाई, लाइंग। ओके, IE कट करके Y और फिर ING। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर वर्ब्स एंडिंग इन C ऐड K बिफोर एडिंग ING। मतलब जो वर्ड्स जो वर्ब हमारे C लेटर से ख़त्म होते हैं, वहाँ पे C के बाद K लगाना है, फिर ING लगाएंगे। मतलब पिकनिक C से ख़त्म हुआ, उसके बाद पिकनिकिंग, पिकनिकिंग लिखने के लिए पिकनिक C के बाद K लेटर लगाया, फिर ING। सेम विद पैनिक एंड मिमिक, पैनिक, पैनिकिंग, मिमिक, मिमिकिंग। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन, मतलब टाइम एक्सप्रेशन अगर हमने टाइम बताना है तो क्या, कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, कौन से लेटर्स यूज़ करेंगे। सो द रूल इज़ वी यूजुअली यूज़ द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस व्हाइल, व्हेन, एट कहाँ यूज़ करना है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग या फिर ऑल नाइट, लास्ट में है एज। ये सारे वर्ड्स, ये सारे एक्सप्रेशंस हम टाइम बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। मतलब जब मैं बुक पढ़ रही थी तब ही फ़ोन बजा, व्हेन। ठीक है, तब। तो ये वाले एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ भी समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।